हा निरोप नक्की जाईल याची मला खात्री आहे। आणि या प्रकल्पाला सर्वांनी विरोध केलेला आहे। माननीय आमदार मंगेशजी गुडाळकर कुर्ल्यावासियांसाठी स्वतः जातीने या ठिकाणी उपस्थित राहिलेत आणि माझे जिल्हाध्यक्ष माननीय संजय जाधव यांना विनंती करतो की आपण आपल्या जाहीर निषेध या ठिकाणी व्यक्त करा। कुर्ला बचाओ, कुर्ला बचाओ, धारावी हटाओ, होऊ देणार नाही, होऊ देणार नाही, धारावी हटावी होऊ देणार नाही, होऊ देणार नाही, होऊ देणार नाही, धारावी होऊ देणार नाही। कुर्ला बचाओ, कुर्ला बचाओ, कुर्ला बचाओ, कुर्ला बचाओ, धारावी हटाओ, धारावी हटाओ, कुर्ला बचाओ, कुर्ला बचाओ, धारावी हटाओ, धारावी हटाओ। नेहरू नगरच्या सर्व रहिवाशांना एकच विनंती आहे, निषेध 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 निषेध, धारावी हटाओ कुर्ला बचाओ, धारावी हटाओ, कुर्ला बचाओ। मंगेश भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मंगेश भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। निषेध निषेध निषेध, निषेध निषेध निषेध, धारावी निषेध निषेध निषेध, निषेध 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 निषेध, निषेध निषेध, धारावी हटाओ कुर्ला बचाओ, धारावी हटाओ, कुर्ला बचाओ, धारावी हटाओ कुर्ला बचाओ, धारावी हटाओ, कुर्ला बचाओ। निषेध निषेध निषेध, निषेध निषेध, तैयार है। प्रोजेक्ट ले जाने वाले थे, अब यहाँ कुर्ला में ले आया गया। आज नाराजगी व्यक्त की जा रही है, क्या कहें? आज कुर्ला में डेयरी की जगह पे जो धारावी के लोगों का पुनर्वसन का जिया निकला हुआ है, शासन निर्णय निकला हुआ है, इसके विरोध में आज कुर्ला वासियों ने बहुत ही प्रदर्शनीय ऐसा निषेध आंदोलन यहाँ पे व्यक्त किया और सभी कुर्ला वासी यहाँ पे उपस्थित थे, सभी पक्ष के लोग यहाँ पे उपस्थित थे और सभी ने इस प्रकार का निषेध व्यक्त किया हुआ है। मैंने खुद 3 साल से मैं इस बारे में पाठपुरावा कर रहा हूँ कि किसी भी हालत में ये हमारे डेयरी की जगह जो है वो हमारे कुर्ला वासियों के लिए ही उपलब्ध होनी चाहिए और इसीलिए मैं वहाँ पे मैंने प्रपोजल भी रखा हुआ है शासन के सामने और मैंने बोटैनिकल गार्डन वहाँ पे होना चाहिए, वहाँ पे क्रीड़ा संकुल होना चाहिए, अंधेरी क्रीड़ा संकुल की धरती पर, और ऐसा प्रस्ताव मैंने रखा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहब ने भी उसमें पॉजिटिव रिप्लाई दिया हुआ है। इन्होंने कुर्ला पोस्टल में आके वैसे ही स्पोर्ट्स क्लब की घोषणा भी की है और इसीलिए मैं वापस एक बार उनको विनंती करने वाला हूँ और मुझे आशा है कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री और हमारी सरकार जरूर इस रूप में निर्णय लेंगी और धारावी का जो पुनर्वसन का जो काम उन्होंने किया हुआ है अधिकारियों ने वो रद्द करेगी और यहाँ पे बोटैनिकल गार्डन और क्रीड़ा संकुल का निर्माण करेगी। आपकी सरकार का विश्वास में नहीं लिया गया, आपको ये फैसला करते हो क्या? ऐसा है कि अधिकारियों का जो मनमानी कारोबार है इसके विरुद्ध में कभी कभी वो निर्णय सरकार को और कभी मंत्रियों को भी मालूम नहीं गिरे जाते हैं, तो ऐसे जो निर्णय है इस निर्णय का विरोध करना बहुत जरूरी रहता है। सरकार भी अपनी है, लेकिन बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा कहा है कि अन्याय के विरोध में हमें आवाज उठाना ही चाहिए और मैं तो एक शिवसैनिक हूँ, एक नागरिक हूँ, तो इस रूप से मैं जरूर इस अन्याय के विरोध में आवाज हम लोग कुर्ला वासियों ने आज उठाया है और आगे भी जाके जब तक हमें हमारा न्याय मिलता नहीं तब तक ये आंदोलन चालू रहेगा। जागा निवडली गेली, काय वाटतं? आता सरकारची जमीन असल्यामुळे सरकारने असा विचार केला याला कोणी विरोध करणार नाही आणि म्हणून त्यांनी ते सहज आता हा प्रकल्प जो आहे त्यांना पूर्वी मुलुंडमध्ये केलेलं होतं। मुलुंडमध्ये विरोध झाल्यानंतर त्यांनी कुर्ल्यात आणलेला आहे, त्यामुळे कुर्ल्यातला विरोध पाहिला की आणखीन ते बाजूला जातील। आमचं म्हणणं असं आहे ज्या जागेवर ते राहत होते तिथेच त्यांना हे करा, तुम्ही FSI वाढवून दिलेला आहे त्यामुळे त्यांना आणखीन 2 मजल्यावर उंच करा आणि त्यांचा सामावून घ्या। असणारे लोक जे काही लोक होते ते प्रोजेक्ट अफेक्टेड झाले त्यांना त्यांनी उचलून माहूरला नेलं, पण इथल्या लोकांना तुम्ही पुनर्वसनासाठी बाहेर नेता आणि ह्या जागेवर बाहेरच्यांना आणता, हा मोठा या जनतेवर अन्याय आहे, अशा प्रकारची आमची भूमिका आहे।